तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी मैथ स्पेशल क्लास चली हुई है, जो भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं या री एग्ज़ाम की हम जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम अपना चैप्टर कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का, सरलीकरण का। तो सरलीकरण की आज लास्ट क्लास होने वाली है और इस पूरे चैप्टर में मैं आपको जो है वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आए हैं या आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। एक पैटर्न होता है कि एक क्वेश्चन पकड़ लेता है एग्जामिनर और आने वाले सभी एग्जामों में जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई जो है इजी, कोई मॉडरेट, कोई जो है हार्ड। तो इस प्रकार जो है एक ही पैटर्न पर जो है सभी क्वेश्चन जो है बनते रहते हैं। तो उसी प्रकार 2024 में भी आपको जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, चाहे आपका री एग्जाम हो या आपका कोई न्यू एग्जाम हो, तो उसमें भी एक ही पैटर्न पर जो है सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और जो है देखते हैं हम आज के हमारे कौन कौन से क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 10 है। एक टैक्सी का प्रथम 60 किलोमीटर का किराया 4 रुपये प्रति किलोमीटर, अगले 60 किलोमीटर का किराया 5 रुपये प्रति किलोमीटर तथा उसके बाद की यात्रा का प्रति 5 किलोमीटर किराया 8 रुपये है। सतीश द्वारा 320 किलोमीटर का किराया देने के बाद उसके पास कुल खर्च का 1/4 भाग शेष बचा। उसके पास प्रारंभ में कुल कितना धन था? ठीक है, पूरा खर्च होने के बाद जो उसके पास बचा वो उसका जो है खर्च का 1/4 था, तो उसके पास कुल कितना धन था ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम करते चलेंगे, जिस तरह हमें क्वेश्चन में बोला गया है इस तरह के क्वेश्चन में करते चलेंगे और जो है आराम से अपना आंसर निकाल लेंगे। उसने कहा कि प्रथम 60 किलोमीटर का किराया 4 रुपये प्रति किलोग्राम। अब यहाँ पे तो किलोमीटर लिख लो, किलोमीटर, और यहाँ पे क्या है? किराया, मतलब खर्च। ठीक है, यहाँ पे खर्च लिख लो। ठीक, अब 60 किलोमीटर का किराया उसका क्या है? 4 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 4 रुपये प्रति किलोमीटर, मतलब 60 गुणा 4 मतलब क्या होगा? 6 चौक 24, मतलब 240 रुपये। ठीक, अब अगले 60 किलोमीटर का किराया, अगले 60 किलोमीटर का किराया कितना है? 5 रुपये प्रति किलोमीटर। 60 गुणा 5 है 35, मतलब 320, सॉरी 6 35 मतलब 300। ठीक है, इसके बाद की यात्रा का प्रति 5 किलोमीटर का किराया, तो इसके बाद हमारे पास कुल कितना किलोमीटर बचे ये देखो पहले। तो अब तक हमारे ये जो है चल चुका है जो है 120 किलोमीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर, और कुल यात्रा उन्होंने करी 320 किलोमीटर की। तो शेष क्या बचा? शेष यात्रा कितनी बची? 320 माइनस 120, तो कितना बचा? 200 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर में उसने जो है चलना है, 5 किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, तो कितना चलना? तो 200/5, तो कितना गया? 40 किलोमीटर। ठीक है, अब 40 किलोमीटर चलेगा और जो है प्रति 5 किलोमीटर चलेगा वो 8 रुपये गुणा 8, तो 8 चौक 32, 320 रुपये। ठीक है, अब 320 रुपये ये लग गए इसके। अब टोटल कितने रुपए लगे? अब ये 0, 4 2 6, 3 और 2 5 और 3 8, तो 860 रुपये अब तक उसके लग चुके हैं। ठीक है, कितने रुपए? 860 रुपये अब तक उसके लग चुके हैं। उसने कहा कि उसके बाद कुल खर्च का 1/4 जो है शेष बचा। अब कुल खर्च उसका हुआ 860 रुपये, इसका 1/4 उसके पास शेष बच गया। तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, अब 860 रुपये तो उसके पास थे और 215 उसके पास जो है शेष बच गए। तो 860 प्लस 215, तो कितना बचा? 5, 6 और 1 7, 8 और 2 10, तो 1075 उसके पास जो है कुल धन था जो कि उसके पास प्रारंभ में था। ठीक है, उसके बाद उसने खर्चा किया, उसके पास बचे जो भी टोटल कार्रवाई हुई वो ये है, तो उसके पास कुल कितना धन था? 1075 रुपये। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको एक बात जो है इसकी बता दी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर चलते हैं हम। क्या है? एक व्यक्ति ने 7500 रुपये अपने सबसे बड़े पुत्र को दिया, अपने कुल धन का 3/10 भाग दूसरे पुत्र को दिया तथा तीसरे पुत्र को उतना धन दिया जितना पहले और दूसरे को कुल दिया। कुल धन ज्ञात करो। अब देखो, उसने अपने कुल धन का 3/10 भाग दूसरे पुत्र को दिया। ये पहला पुत्र है, ये दूसरा पुत्र है और ये तीसरा पुत्र।
दूसरे पुत्र को उसने 3/10 भाग दिया, मतलब 3, मतलब कुल भाग जो है क्या है 10, कुल भाग हमारे पास क्या है 10, ये है 3/10। तो दूसरे को कितना दिया 3 भाग, ठीक है। और ये भी कहा कि तीसरे को इतना दिया कि जितना पहले और दूसरे को कुल मिला के। तो अगर हम यहाँ पे 2 मान लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इन दोनों को मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो ये रेशियो हमने 1 बना लिया इनका, ठीक है। अब पहले को कितना मिला, पहले को मिला 75 रुपये, और यहाँ पे पहले का भाग कितना है 2 भाग। तो 7500 रुपये जो है वो 2 भाग के बराबर है, 7500 रुपये के 2 भाग के बराबर है। तो 7500/2 हमें क्या निकालना, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा, कुल धन निकालना। तो 5 और 3 8 और 2 10, तो गुणा कर देंगे 10 से। अब 2 से काट दो 5 बार, 5 0 0 5 0 0, 5 5 25 का 5 कहाँ से लगे 2, 5 7 35 और 2 37। तो कितना आ गया 37,500 रुपये उसके पास कुल धन था। ये बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरकर चली। पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर गए तथा 280 यात्री चढ़ गए। दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्रियों में से आधे उतर गए तथा 12 और चढ़ गए। तीसरे स्टेशन पर इस गाड़ी में 248 यात्री थे। आरंभ में गाड़ी में कितने यात्री थे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले स्टेशन पर 1/3 यात्री उतर गए। अब जब पहले स्टेशन पर, पहला स्टेशन ये है, इस पर 1/3 यात्री जो है उतर गए तो कितने बचे। अगर जब हमारे पास ट्रेन हमारी भरी हुई है तो उसमें से 1/3 यात्री उतर गए, मतलब 3 में से 1 यात्री उतर गया, तो कितने बचे, बचे हमारे पास 2/3 भाग, ठीक। 2/3 भाग यात्री अभी बचे तथा 280 यात्री चढ़ गए, तो प्लस 280, ठीक है, 280 यात्री चढ़ गए। अब दूसरे स्टेशन पर क्या हुआ, दूसरे स्टेशन पर अब तक के यात्रियों में से आधे उतर गए। ये जो टोटल यात्री थे इसमें से आधे उतर गए दूसरे स्टेशन पर। अब 2/3 का आधा कितना होता है, 2/3 गुणा 1/2 प्लस इसका 280 का आधा कितना हो 140। अब 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 1/3 भाग प्लस 140। ये जो हमारे पास बचे दूसरे स्टेशन पर, क्योंकि दूसरे स्टेशन पर आधे उतर गए तथा 12 और चढ़ गए। ये 12 इसमें और जोड़ दो प्लस 12, तो ये यहाँ पे कितने हो गए 152, ठीक है। आधे उतर गए और 12 चढ़ गए। तीसरे स्टेशन पर जो यात्री गए, तीसरे स्टेशन पर कौन से यात्री जाएंगे, ये यात्री। तीसरे स्टेशन पर कौन से यात्री जाएंगे, ये यात्री। तो तीसरे स्टेशन पर क्या है 248 यात्री थे। तो 1/3 भाग प्लस 152 बराबर किसके है 248 के दिए गए, ठीक है। तो 1/3 भाग बराबर किसके हो जाएगा, 1/3 भाग बराबर क्या हो जाएगा 248 माइनस 152। तो 8 में 2 गए 6। अब 14 में से 9 5 गए 9, 96। 1/3 भाग बराबर है 96, तो 1 भाग बराबर क्या हुआ 1 भाग बराबर, तो 96 गुणा 3, तो क्या 3 छंग 18 का 8 कहाँ से लगेगा 3 9 27 और 1 28। तो गाड़ी में कुल कितने यात्री थे, तो गाड़ी में 288 यात्री थे कुल, ठीक है। तो यही हमें निकालना था पहले स्टेशन पर, दूसरे स्टेशन पर, तीसरे स्टेशन पर। इस प्रकार हमने स्टेप बाय स्टेप जो है सभी क्वेश्चन को जो है आराम से पूरे क्वेश्चन को कर लिया, ठीक है। तो आपको उलझना नहीं है। अगर आप पे ये बेसिक तरीका आता है, अगर आप क्वेश्चन को इस तरह कर सकते हो तो आप सॉर्ट कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो इसे भी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, ट्रैफिक की एक बत्ती 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है। अब ट्रैफिक की जो बत्ती है वो 13 सेकंड में जलती है, बुझती है, जलती 13 सेकंड के अंतराल पर जलती है। यह 1:54 पर जली तथा अंतिम बार 3:17 पर जली। यह बत्ती कितनी बार जली इस अंतराल पर, ठीक है। तो देखते हैं हम 3:17 पर लास्ट बार जली, और पहली बार 1:54 और 50 सेकंड पर यह जली थी, ठीक है। तो इसे घटा देंगे, घटाने के बाद हमें यह पता चला कि इस अंतराल में कितना समय हमारे पास था। तो 49 में 50 नहीं घटा सकते, यहाँ से 1 मिनट लेंगे तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा 60 जुड़ने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 10 109। 109 में तो हम 50 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 9 10 में तो 5 गए 5, ठीक है, 59 सेकेंड, ठीक।
अब यहाँ पे क्या बचा 16, 16 में यहाँ पे हम 60 मिनट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 76 हो जाएगा। अब 76 में 54 घटाओगे तो 2 और 2 22 मिनट, ठीक है। यहाँ पे 2 बच गए, 2 में से 1 जाएगा, 1 घंटा। 1 घंटा को हम सेकंड बनाओगे तो क्या होगा, 60 गुणा 60 मतलब 3600 सेकंड। और 22 की हम गुणा करेंगे तो 22 मिनट के हम सेकंड बनाओगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगे 1, 6 दूनी 12 13, ठीक है। 1320 सेकंड ये होगी। अब 59 सेकंड ये होगी। जब टोटल हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9, 5 और 2 7, 6 और 3 9 और 3 और 1 4, तो 4979 जो हमारे पास क्या ही ये टोटल आ गया हमारे पास सेकंड, ठीक है। क्योंकि हमें अंतराल निकालना 13 सेकंड का, 13 सेकंड तक। अब इसे 4979 को 4979 को जो हम 13 से भाग देंगे तो 13 से भाग देंगे तो 13 × 39, 13 × 39, यहाँ पे बचा क्या 10, उतार लिया 7 का, 13 चौका 52, 13 छः 78, 13 7 91, 13 8 104, यहाँ पे बचा है 3, उतार लिया 9 का, 13 3 39, तो कितना आया 383। तो 383 हमारा आंसर नहीं है। तो इन्होंने कहा कि यह बत्ती कितनी बार जली। देखो जो हमारा आंसर है 383 आओगा, जो भी हमें गुणा भाग करके हमारे पास आया 383। तो 383 में क्या करना, इसमें 1 जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है मैं आपको बताऊंगा। 383 ये ध्यान रखना, ऐसे जोड़ना +1, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 384। तो 384 बार जो है ये बत्ती जो है जली। क्योंकि एक बार जब शुरुआत में एक बार बत्ती जली, उसके बाद गैप हुआ, फिर जली, तो शुरुआत वाली इसमें काउंट नहीं होती, तो वो हमें अलग से जोड़नी पड़ती है। तो 383 + 1 384 हमारा जो है इसका सही आंसर होगा। हमेशा 1 जोड़ना है बत्ती वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 4 इस पूरी क्लास में 4 क्वेश्चन हुए, लेकिन 4 के 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, आप कोई भी एग्जाम उठा कर देख लियो, इस तरीके को आपको कोई नहीं बताने का। और वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो कि एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा, तो इसी प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहिए। और जो है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है कमेंट करके जो बताए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई कमी है, कोई समझ में नहीं बात आ रही है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट कर दिया करो। तो ठीक है, आज के लिए तो नहीं, धन्यवाद, जय हिंद।